डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने हाल फिलहाल ये कहा कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ वापस आने के लिए। हम यहाँ एवेंजर्स डूम्सडे की बात कर रहे हैं, पर डॉक्टर स्ट्रेंज का वापस आना क्या पहले जैसा ही होगा या फिर इस बार सीक्रेट वॉर्स जैसे मल्टीवर्सल इवेंट के लिए स्ट्रेंज कुछ जबरदस्त करने वाले हैं? क्योंकि मार्वल के पास बहुत ही अच्छा मौका है डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल फॉर्म को लाने का, ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। एग्जैक्टली आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज का दिखना एमसीयू में सेंस बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी ये थ्योरी एमसीयू पर कैसे सेट हो सकती है उसे जानने से पहले आओ थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इनकर्जन से। यहाँ एक ऐसा फिनोमेना ट्रिगर हुआ जहाँ एक अर्थ दूसरे से टकराना शुरू होते हैं। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए इल्यूमिनाटी मीटिंग रखती है जहाँ रीड रिचर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं कि ये इनकर्जन एक्चुअली होते कैसे है और ये कैसे एक रैपिड चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर देते हैं। तो यहाँ होता ये है कि जब दो यूनिवर्स एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं तो वहां पे एक इनकर्जन पॉइंट क्रिएट होता है जहाँ पे वो दोनों यूनिवर्स टकराने वाले होते हैं। अब मार्वल कॉमिक्स में ये इनकर्जन पॉइंट अर्थ ही है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स में जितने इनफाइनाइट रियलिटीज थी और उनमें जितने इनफाइनाइट अर्थ्स थे वो एक साथ इनकर्जन पॉइंट बन चुके थे। पर अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब इस डायग्राम में है। तो जब एक इनकर्जन शुरू होता है तो हर एक इनकर्जन इवेंट के बाद मल्टीवर्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाकी यूनिवर्स और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और इनकर्जन की स्पीड बढ़ जाती है और हर एक इनकर्जन के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है जिससे फर्दर इनकर्जन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये कितना खतरनाक प्रोसेस है। अब कुछ ऐसा ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में ये बात बार बार कही गई कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो इंसान है जिसने इनकर्जन को ट्रिगर किया है। पर सवाल ये है कि इनकर्जन के बीच हीरोज के पास कितना टाइम होता है। तो इसे लेकर कॉमिक्स में रीड ने बताया था कि जब इनकर्जन एकदम नजदीक होता है तब कुछ वक्त के लिए दोनों प्लेन ऑफ रियलिटीज एक स्पेक्ट्रम में होते हैं, जिस वजह से दोनों यूनिवर्स सेम स्पेस में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। और ऐसा होने के बाद से इम्पैक्ट तक का टाइमिंग सिर्फ 8 घंटों का होता है। उसके बाद वो अर्थ टकराएंगे और उनके खात्मे के साथ साथ उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स भी खत्म हो जाएंगे। तो अब अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, इसे एमसीयू में कैसे दिखाया जा सकता है। तो जैसे कि कॉमिक्स में हुआ था कि इनकर्जन शुरू होने के बाद 616 के एवेंजर्स और इल्यूमिनाटी काफी सारे अल्टरनेट प्लान्स बनाना शुरू करते हैं और इन सबके बीच होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जो एक अलग रूट अपनाते हैं मल्टीवर्स की बर्बादी से लड़ने के लिए। और वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्लड डेकोर का सहारा लेंगे, यानी कि द ब्लड बाइबल। अब ये एक ऐसी किताब है जिसे सिर्फ हाथ तक लगाना यानी खुद को करप्ट कर लेना माना जाता है और इसी किताब के बाद ही स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट बनने के बारे में सोचते हैं। तो इस पे मैं अभी आगे आऊंगा, बट अभी आप यहाँ ये समझो कि एमसीयू में स्ट्रेंज ऑलरेडी अपनी मोरालिटी के डार्कर हिस्से को देख चुके हैं। इनफैक्ट अब तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेंज पर कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है अपना रास्ता चुनने का। डार्क होल्ड पढ़ने के बाद से ही हम जानते हैं कि स्ट्रेंज को अब रास्तों का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अंत सही रहता है तो वो किसी भी रास्ते को अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे अगर उसका एम पूरा हो जाए तो, जो कि उन्हें परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है ब्लैक प्रीस्ट के लिए। तो अब बात करते हैं कि ब्लैक प्रीस्ट बनने की क्या कंडीशन है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चाहिए एक ब्लैक प्रीस्ट बनने के लिए। तो कॉमिक्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जर्नी पर निकलते हैं एब्सोल्यूट पावर ढूंढने की, तो ब्लड डेकोर पढ़कर पहुंच जाते हैं द लॉस्ट लैंड नाम के एक जगह पे जहां उन्हें एक मार्केट दिखता है जिसका नाम होता है द सिनर्स मार्केट। अब वहां स्ट्रेंज से कहा जाता है कि इस मार्केट में उन्हें सब कुछ मिल सकता है बशर्ते उन्हें उसकी कीमत बराबर चुकानी पड़ेगी। और स्ट्रेंज कहते हैं कि उन्हें साफ साफ पता है कि उन्हें क्या चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंज पहुंचते हैं एब्सोल्यूट चेयर के पास जहां उनसे उनकी डिजायर पूछी जाती है और वो कहते हैं उन्हें पावर चाहिए, एब्सोल्यूट गॉडहुड। और उस पावर की शर्त होती है कि गॉड बनने के लिए जो पावर चाहिए होगी उसके 20% के लिए स्ट्रेंज को अपने सोल का 1/5 देना होगा। पर स्ट्रेंज अपनी पूरी सोल देने को रेडी हो जाते हैं, पर अंत में उनकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी जाती है और हमें तब पता चलता है कि स्ट्रेंज अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से डाउट में है कि क्या वो रेडी है इतने एक्सट्रीम मोरल डिसीजंस के लिए। क्या वो अरबों लोगों की जान बचाने के लिए ट्रिलियन एंड क्विंटिलियन लोगों की जान ले सकता है। और यही डायलेमा उसे अनवर्दी बना देती है। हालांकि आगे जाकर स्ट्रेंज इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वो बन जाते हैं ब्लैक प्रीस्ट। पर एमसीयू में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंज ऑलरेडी उस जोन को क्रॉस कर चुके हैं डार्क होल्ड पढ़कर, जहां अब वो मॉरल डायलेमास में नहीं पड़ने वाले। तो एमसीयू में स्ट्रेंज को ब्लैक प्रीस्ट क्यों बनना चाहिए?
आइए इसके पीछे का रीजन जानते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लैक प्रीस्ट का क्या काम है। तो इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब है हमारे पास। सबसे पहले टेक्निकल रीजन से शुरू करेंगे, फिर साइको फिलोसफिकल साइड को एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो, टेक्निकली ब्लैक प्रीस्ट कनेक्टेड है सीक्रेट वॉर्स और इनकर्जन जैसे स्टोरी लाइन से। वहीं ब्लैक प्रीस्ट एक्चुअली मल्टीवर्स के इम्यून सिस्टम है। जब भी हमारे बॉडी में कोई दिक्कत आती है तो हमारा बॉडी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है उस दिक्कत से लड़ने के लिए। ठीक उसी तरह मल्टीवर्स से ब्लैक प्रीस्ट का जन्म होता है इनकर्जन जैसी दिक्कत को ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए अभी ब्लैक प्रीस्ट बनना बहुत लॉजिकल ग्रोथ रहेगा। पर अब थोड़ा और डीप चलते हैं। तो सवाल है कि ब्लैक प्रीस्ट बनना क्यों एक मोरल जंग जैसी चीज है। तो देखो, कॉमिक्स में ब्लैक प्रीस्ट बनने का जो फैसला था वो स्ट्रेंज के लिए आसान नहीं था। ये एक इतना इंटेंस स्ट्रगल था स्ट्रेंज के मोरल्स और एथिक्स के बीच का कि क्या कहें। एक तरफ उनके हीरोइक मोरल्स कि हम हीरोज हैं और हमारे लिए जान की कीमत है, वहीं दूसरी तरफ उनके सॉर्सरर सुप्रीम की ड्यूटी जो कि उन्हें मजबूर करती है कि उन्हें कैसे भी करके अर्थ को बचाना है, चाहे इसके लिए अरबों खरबों जाने क्यों ना लेनी पड़े। तो सोच कर देखो, एक कैरेक्टर के सोचने के तरीके की कितनी भयंकर स्ट्रगल है। एक सोच ये कहती है कि जब तक तुम्हारा इरादा नेक हो, तुम कौन से तरीके अपनाते हो फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी सोच कहती है कि हमारा मकसद पूरा हो या ना हो, हम कभी बुरा रास्ता नहीं अपना सकते। हमारे कैप्टन भी तो ऐसे ही सोचते हैं। पर ऐसा मार्वल यूनिवर्स में कहा जाता है कि अगर सब स्टीव रॉजर्स बन जाएंगे तो अपने हाथ गंदे करके सबकी रक्षा कौन करेगा। और स्ट्रेंज यहीं पर फैसला लेते हैं कि उन्हें अपनी सॉर्सरर सुप्रीम की ड्यूटी पूरी करने के लिए अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, भले ही इसके बदले उन्हें अनंत यूनिवर्स ही क्यों ना मिटाने पड़े। अब स्ट्रेंज की मजबूरी सोच कर देखो कि वो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए और मल्टीवर्स को ठीक करने के लिए अपनी 100% सोल बेच देते हैं। यहाँ स्टेक्स कितने हाई है। स्ट्रेंज जानते हैं कि यहाँ ना जाने कितने यूनिवर्स खत्म करने पड़ेंगे, कितनी जाने जाएंगी, पर फिर भी वो ये जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। पर अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये डिसीजन कैसे सही हो सकता है, क्योंकि हम कितना भी कुछ सही क्यों ना कर रहे हो पर जान लेना कैसे सही हो सकता है, तो यहीं पे कंसेप्ट आता है कॉस्मिक निहिलिज्म। ये कंसेप्ट ये कहता है कि कॉस्मिक लेवल पर जब आप बड़े पिक्चर को देख रहे हो तो जान की कीमत बहुत छोटी चीज बन जाती है, क्योंकि जो चीज स्टेक्स पर लगी हुई है इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर हम जान की कीमत को बहुत मानकर बैठेंगे तो हो सकता है कि फिर कुछ बचाने को बचे ही ना। इसी निहिलिज्म के साथ इन्फिनिटी वॉर में थैनोस आया था बैलेंस लाने और डॉक्टर स्ट्रेंज ने बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर उसका सामना किया था। और आज स्ट्रेंज को यही मेंटालिटी अपनानी पड़ रही है। तो अपने मोरालिटी को इस तरह से शेप करते हुए ये डिसीजन ले भी पाना खुद में बहुत बड़ी बात है। तो अब आप सोच कर देखो, ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज लाना कितना ऑसम हो सकता है एमसीयू के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कम्प्लेक्स कैरेक्टर है। और हम जानते हैं कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच जिस तरह के एक्टर हैं, जैसी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है स्ट्रेंज को लेकर, ये ब्लैक प्रीस्ट वाला आर्क कहीं ना कहीं उनके लिए ही बना है। स्ट्रेंज एवेंजर्स के उन मेंबर्स में से एक है जिन्हें हम हमेशा एक इफेक्टिव स्क्रीन प्रेजेंस और रिप्रेजेंटेशन के साथ देखना चाहेंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज जैसी स्टोरी आर्क को एमसीयू में लाके हम बेनेडिक्ट कम्बरबैच के पोटेंशियल को जस्टिफाई कर पाएंगे। और वही जो मजा हम ऑडियंस को आएगा उसकी बात ही कुछ और होगी। तो आपको क्या लगता है, एमसीयू ब्लैक प्रीस्ट जैसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर के लिए रेडी है? मैं कहना चाहूंगा कि अभी 2 साल पहले तक हम सेंट्री के लिए भी रेडी नहीं थे, पर अभी वो थंडरबोल्ट से हमें दिखने वाला है। इन सब के साथ साथ डॉक्टर डूम और नल जैसे कैरेक्टर्स भी हमें दिखने वाले हैं। तो ब्लैक प्रीस्ट को लाने के सारे ग्राउंड्स मौजूद हैं। वही एमसीयू में अगर कोई कैरेक्टर है जो कि और कम्प्लेक्सिटी लेने की स्टेज पर है तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रगल्स, मोरल्स की लड़ाई और सही गलत की जंग ही सीक्रेट वॉर्स को कॉमिक हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सागा में से एक बनाती है, जहां लड़ाई सिर्फ मल्टीवर्स की नहीं बल्कि खुद की भी है। आपका ब्लैक प्रीस्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन जैसे दिखने वाले डॉक्टर डूम को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, इसके बारे में भी अपनी थ्योरी जरूर देना। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, अंत में सब स्टोरीज ही बन जाते हैं।